चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हुकूमत को मौशी इस्तेहकाम के हवाले से इक़दाम के लिए पाक फौज की हिमायत के पुख्ता अज़्म का यकीन दिला दिया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के 11वें इजलास का एलामिया जारी। सेक्रेटरी एपेक्स कमेटी ने इजलास को कौमी इक़्तिसादी प्लान के मंसूबे उड़ान पाकिस्तान के हवाले से आगाह किया। कमेटी का मुल्क के बेहतर होते मैक्रो इकनॉमिक हालात पर इत्मीनान का इजहार। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी। वज़राए आला ने अपने अपने सूबों में जारी इक़दाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। दहशतगर्दी के नासूर को कुचलने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना की बुनियाद पर शहादतें दे रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म की पारा चिनार अमन मुआहदे पर तमाम फरीक़ैन को मुबारकबाद। कहा, पारा चिनार में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मौशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक दिन रात काम हो रहा है। महंगाई 2018 के बाद 4.1% पर आई है। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ की खदमात को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम शेयर किया। हुकूमत ने महंगाई को काबू कर लिया है। GDP ग्रोथ में तरसीलाती ज़र के इजाफे से बहुत बेहतरी आ गई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतरीन करार दे दिया। कहा, पॉलिसी रेट 22 से 13 पर आ गया, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो बातें नहीं है। जो उनकी जो वर्किंग है और जिस तरह से बात की वो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो मुझे तो बड़ी खुशी इस बात की है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो वहाँ उड़ान पाकिस्तान में जो बातें की, सारी बातें वो हैं जो बिजनेस कम्युनिटी करती है। उन्होंने सारी बातें की। उन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम करने की स्टेट बैंक से गुजारिश की, क्योंकि जब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं होगा तो ये टारगेट्स कैसे अचीव होंगे। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा बहुत अच्छा है। खुशी इस बात की है कि वज़ीर-ए-आज़म ने वही बातें की जो बिजनेस कम्युनिटी करती है। जुबैर मोतीवाला के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में उड़ान पाकिस्तान के हवाले से अहम गुफ्तगू। कहा, इस मरतबा सबसे बड़ा बदलाव ये है कि वज़ीर-ए-आज़म खुद गवर्नर स्टेट बैंक को शरह सूद कम करने का कह रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त में बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी समेत कारकुनान की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन के क़याम के ज़बानी मुतालबात कर दिए। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को बानी से मुशावरत की इजाज़त। हुकूमती कमेटी ने चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। इरफान सिद्दीकी ने मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुना दिया। इस्लामाबाद चढ़ाई की बातें बहुत दूर हैं। इरफान सिद्दीकी को मामला 30 जनवरी से पहले तय होने की उम्मीद। कहा, अब ताख़ीर हमारी तरफ से नहीं, अपोजिशन की जानिब से है। स्पीकर अयाज सादिक ने दूसरी नशिस्त को बहुत हौसला अफजा करार दे दिया। साथ ही गंडापुर के किरदार की भी तारीफ की। बोले, बातचीत जारी रखेंगे। तीसरा इजलास अगले हफ्ते होगा। मुज़ाकराती अमल से तलख़ी और तनाव में कमी आएगी। मुज़ाकराती मेज़ पर मुस्कुराहट, सहाफ़ियों के सामने सियासी तड़तड़ाहट। अली अमीन गंडापुर और राना सनाउल्लाह ने नशिस्त खत्म होने के बाद एक दूसरे पर सियासी हमले कर दिए। राना सना ने कहा, होगा वही जो नवाज शरीफ चाहेंगे। गंडापुर बोले, आखिरी हुक्म बानी का होगा। सानह 9 मई के 19 मुजरिमान को सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। ISPR के मुताबिक मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पटिशन्स दायर की थी। 67 मुजरिमान ने रहम की दरख्वास्त की। 48 दरख्वास्तें कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल कर दी गई। आलमी सबमरीन केबल में खराबी, पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासर। तर्जुमान PTI ने सबमरीन केबल में खराबी से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। कहा, खराबी से इंटरनेट ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना हो सकता है। केबल पाकिस्तान को इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ने वाली 7 केबल्स में से एक है। मुतालिका टीमें केबल में खराबी दूर करने के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी सूरत हाल की निगरानी कर रही है।
मुल्क का इंटरनेट बिल्कुल बंद है तो बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कैसे हो रही है? डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में वजीर मुमलिकत शहज़ा फातिमा का मौक़िफ़, कहा इंटरनेट बंदिश पर गलत आदादुशुमार जारी किए गए। रुकन कमेटी शर्मिला फारूकी बोली, या हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत, हम तो नुकसान का नहीं बता रहे। सिक्योरिटी के इश्यूज हैं तो सच बता देना। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। बानी को कमरे अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी पहुंची। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज के केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी रोक दी गई। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग बिडिंग की तकरीब में टर्किश कंपनी TERG कंसोर्शियम ने 47.25% की बोली जमा करवा दी। सेक्रेटरी एविएशन के मुताबिक बोली के लिए कम से कम ऑफर का रेफरेंस प्राइस 56% रखा गया है। खुर्रम पर किए गए मुआहदे पर अमल दरामद जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी का सिलसिला शुरू हो रहा है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। KP में बल्दियाती नुमाइंदगान पर तशद्दुद अफसोसनाक है। साल 2024 में आने वाली PTI की हुकूमत की अमली कारकर्दगी ना होने के बराबर। अवामी नुमाइंदगान ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को सिर्फ दावे करार दे दिया। नून लीग के रहनुमा अमीर मुकाम ने भी कहा कि PTI ने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। बल्दियाती नुमाइंदगान की मुद्दत खत्म हो रही है लेकिन उनके पास कुछ नहीं। ठंडे मौसम में कराची का सियासी पारा गरम। MQM रहनुमा अली खुर्शीदी ने कराची में फसाद का खदशा जाहिर कर दिया। पूछा, धरने का ख्याल इतने दिन बाद क्यों आया? क्या हुकूमत सत्तू पीकर सो रही थी? फसाद आपका खदशा है या ख्वाहिश? मेयर कराची का सियासी मुखालिफ से सवाल, कहा खुर्शीदी साहब, आप पारा चिनार के मसले को उजागर कर रहे हैं या कराची में मसाइल पैदा कर रहे हैं? आपकी जमात का माजी सब जानते हैं। कल से कराची में शदीद सर्दी पड़ सकती है। सिस्टम के बलूचिस्तान से निकलने के बाद कराची सर्द हवाओं की जद में आ सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई, शहर में गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी, ज़ीने इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदनवाह में हल्की बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, गजर और अस्तोर में बर्फबारी। पारा -6 डिग्री रिकॉर्ड। इस करदू में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। तो नाम ही नहीं है। हमारी पूरी माची से जल जाती है, चूल्हा जलाते हैं तो गैस आती है, सिलेंडर पे ही हमारा सारा काम होता है। बिल 2-2, 2,500 2,500 रुपये दे रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपया भी दे रहे हैं। अल्लाह नहीं करे आग भड़क जाए या ब्लास्ट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार है इसकी। गैस आएगा तो बिल देंगे, बाकी बिल नहीं भरेंगे। साल बदल गया, मसाइल नहीं बदले। गैस की लोड शेडिंग जारी। कराची वालों को गैस की किल्लत से पीछा ना छूटा। शहर कायद के बासी कहते हैं भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद हल्की गैस भी नहीं मिलती। सर्द मौसम में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। आवाम का कहना है कि बिलों ने कमर तोड़ कर रख दी है। नई दिल्ली इस्मत दरी का दारुल हुकूमत बन चुका। वहाँ खवातीन का रेप मामूल का कल्चर बन गया। खास तौर पर गैर मुल्की खवातीन सयाह मुसलसल निशाना बनती जा रही हैं। ताज़ा तरीन वाक़या तमिलनाडु में पेश आया, जहाँ 40 साला खातून को 4 अफराद ने ज़्यादती का निशाना बना डाला। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर साइबर ट्रक में धमाका, 1 शख्स हलाक, 7 जख्मी। लॉस वेगास पुलिस ने तहकीकात के दौरान टेस्ला के साइबर ट्रक से आतिशगीर मवाद और उसे मुंसलिक आलात बरामद कर लिए। ताकतवर धमाके के बावजूद होटल को नुकसान ना पहुंचा। पुलिस ने इसका सहरा साइबर ट्रक की मजबूत बॉडी को दिया है। एलॉन मस्क ने धमाका दहशतगर्दी करार दे दिया। सदर जो बाइडेन ने तहकीकात का हुक्म दिया।
मोंटीनेग्रो में एक होटल में मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 2 बच्चों समेत 10 अफराद कत्ल। होटल में मुसल्लह शख्स का झगड़ा हुआ जिसके बाद उसने फायरिंग की। 45 साला मुलजिम हथियार फेंक कर फरार हो गया जिसने बाद में खुदकुशी कर ली। मोंटीनेग्रो के वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े को खतरनाक सानहा करार देते हुए मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। जुनूबी गजा के अलमवासी कैंप पर इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11 हो गई। बमबारी से गजा पुलिस चीफ महमूद सलाह और उनके मोमिन हसन मुस्तफ़ा भी लुक़्मा अजल बन गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दूसरे और आखिरी टेस्ट में आज से केप टाउन में मद्दे मुकाबल होंगे। कौमी टेस्ट स्क्वाड की प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। पाकिस्तान को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। प्रोटीज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ट्रेनिंग सेशन में कंडीशंस से हम आहंग हो रहे हैं, अभी प्लेइंग 11 फाइनल नहीं की। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन, गैर मुल्की क्रिकेटर्स की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी। माया नाज की भी बल्लेबाज, मार्क चैपमैन और ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल प्लेयर्स ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर्ड। डैरल मिचेल, टिम साउदी, मार्टिन गैप्टिल और एडम मिल ने अपना नाम पहले ही प्लेयर्स ड्राफ्ट की फहरिस्त में दर्ज करवा चुके हैं। क्रिकेट में धूम मचाने के बाद मोहम्मद हसैन ने मौसीकी में भी अपनी महारत मनवा ली। भाई की शादी के मौके पर नगमा सरा हुए तो सभी उनकी आवाज़ के जादू के असीर हो गए। नौजवान फास्ट बॉलर ने सुर ताल का ऐसा तवाज़ुन पेश किया कि दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने दिल खोल कर दाद दी। अमेरिका की चीन को 3-0 से शिकस्त। यूनाइटेड टेनिस कप के सेमीफाइनल में कदम रख दिए। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस में ऑस्ट्रेलिया के गैर मारूफ खिलाड़ी ने सेकेंड सेटअप को भी अपसेट शिकस्त दे दी। मुनफरिद रैम, दिलकश पहनावे और परी चेहरा मॉडल्स। पेरिस में फैशन की रंगीनियां, खुशबुओं के शहर में मौसम सरमा और बहार की मुनासबत से मलबूसात की नुमाइश हुई। फैशन के रंग में म्यूजिक की जल तरंग ने मजा दोबाला कर दिया। मारूफ मॉडल और अदाकारा नीलम मुनीर की शादी की तकरीबात का आगाज। अदाकारा ने खुद शादी की तकरीबात की वीडियोस और तस्वीर शेयर करके तस्दीक कर दी। मायों की तस्वीर और वीडियोस देखते ही देखते वायरल हो गई। अदाकारों को रिवायती पीले लिबास में देखा गया। I'm sorry, जो गुस्से में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी तुम्हारे साथ। कितनी बदलेहाज और बदतमीज हो तुम। यार I'm sorry, नहीं होगा तो। एमल इंसान दिल की बात से करता है जिससे उसके मिजाज मिलते हैं। मैं निभाने की कोशिश कर रही हूँ ना। ये मजबूरी का रिश्ता नहीं चाहिए मुझे। मैं इतनी बेमोल नहीं हूँ कि जिसको तुम निकाह में लेकर अपनी प्रॉपर्टी समझकर अपनी इजारादारी कर सको। बोल कहानी, अपनी जुबान की कहानी, बोल कहानी। और शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए रेहान का बड़ा इक़दाम। इख्तिलाफात के बावजूद प्यार का एहसास हुआ तो रेहान ने देर नहीं की। जीवन साथी से अपनी खामियों का एतराफ़ और साथ चलने का वादा किया। एमन ने भी कोताहियां तस्लीम की। अज़दवाजी जिंदगी पर बोल न्यूज़ की खुसूसी पेशकश कबूल है। देखिए बोल कहानी में आज रात 8 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।